हे एवरीवन, हाय। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, 3 टाइप के हमारे पास कैपेसिटर हैं सिलेबस में। कौन कौन से? 2 हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये लास्ट वाला है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कि नाम में लिख रखा है पैरेलल प्लेट, तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या है, एक प्लेट है, एक मेटल का कंडक्टर हो गया रेक्टेंगल शेप में, इसे हम एक प्लेट कह देंगे। और आपके पास एक और प्लेट है, तो आपके पास 2 प्लेट होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर में हमें 2 प्लेट्स की ज़रूरत होती है। दोनों प्लेट्स को आप वायर्स के थ्रू ज्वाइन करेंगे, किसी बैटरी से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाले डिवाइस से। और जैसा कि आपको पता है, कैपेसिटर में प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। तो एक प्लेट के ऊपर चार्ज आएगा Q, तो दूसरी वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा -Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो दोनों प्लेट हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो इतना सारा खतरनाक डायग्राम बनाने की बजाय हम क्या कर देते हैं, ये वायर्स तो ऐसे के ऐसे दिखा देते हैं, और ये जो पैरेलल प्लेट हैं इन्हें ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैटरी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बैटरी में क्या होता है, यहाँ पे सेल या बैटरी में एक टर्मिनल थोड़ा सा छोटा होता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों सेम साइज के होंगे। तो ऐसा कोई भी अगर सर्किट में सिंबल आ जाए तो वो कैपेसिटर को, कंडेंसर को डिनोट कर रहा है। तो इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट्स, ये प्लेट्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं एज वेल एज सर्कुलर भी हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में तो हम मेजरली रेक्टेंगुलर प्लेट्स की बात करेंगे, बट आगे वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है, ये हमारे पास कुछ सर्कुलर प्लेट्स आ जाएंगे। तो डोंट वरी, ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, आप इजीली समझ सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने में। नाउ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक डिवाइस है। अगेन, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर। तो ये भी क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। तो सबसे पहला काम हमारे पास बनता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। कितना होगा बिड़ू, बताओ, सोचो। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। तो चार्ज तो चलो मुझे पता है Q, लेकिन इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ Q। नाउ, थोड़ा सा यहाँ पे हमें पिछले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो पिछले चैप्टर में आपने क्या देखा था, मान लीजिए आपके पास एक ही प्लेट है और इस प्लेट के एक साइड में चार्ज दे दो पॉजिटिव, सिर्फ एक साइड। तो आपको पता है इस प्लेट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब कुछ हम पिछले चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं, ओके। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ ए डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ प्लेट। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक क्विक रिवीजन कर लीजिए कॉपी के पेजेस टर्न करके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटर की एक प्लेट है तो उस एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, इस प्लेट के सामने एक दूसरी प्लेट होगी और इस प्लेट पे अपोजिट चार्ज होगा -Q। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को कंबाइन कर दिया। तो जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट वाली प्लेट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो राइट वाली प्लेट है इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस रीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इम्पोज हो रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, पहली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन सेम है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई वेक्टर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले से याद रखिए कि इनसाइड अ कैपेसिटर, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे बात करेंगे, बाकी ये चीज़ और कैपेसिटर्स के लिए भी वैलिड है, लेकिन किस केस में है वो तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इनसाइड अ कैपेसिटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 आइडियल केसेस में, ठीक है। हम कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह नहीं देख रहे हैं।
तो जनरली अगर आपके पास एक ही कैपेसिटर है जिसके बीच में चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर ही हम मानेंगे। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ बाहर चली जाती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल केसेस, यानी थियोरेटिकली ऐसा ही होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, प्लीज इस डेटा को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, हमें तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉरी, एक कैपेसिटर है। आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक सेल से या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का कितना है, लेट जस्ट से V है। ओके, एक चीज बताइए, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 मान लूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? सोचो, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहना चाहिए। एक साइड 0 है तो दूसरी साइड V होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आंसर कितना आएगा, V। इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे, बीच में भी थोड़ा सा, यहाँ पे V है, ये वाली प्लेट आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखी है तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा। इस साइड 0 है, ये आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है तो इस साइड भी 0 होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस लेफ्ट प्लेट पे पोटेंशियल है V, राइट पे है 0 और पोटेंशियल डिफरेंस टोटल हो गया V ही। नेक्स्ट, आपको पता है ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये कांस्टेंट नंबर है। बस इसी चीज को हम यूज करेंगे डेरिवेशन में। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हमारे पास एक रिलेशन है, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इस चैप्टर के पिछले हाफ में आपने देखा था, मैंने काफी ज्यादा यूज किया था इसका, यहाँ भी यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे पोटेंशियल है V और राइट प्लेट पे पोटेंशियल है 0। आप देख सकते हैं, आप राइट साइड जाएंगे तो पोटेंशियल आपका कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो अगर मैं इस प्लेट से स्टार्ट करूं और इस प्लेट तक जाऊं, दूसरे वाली प्लेट तक, तो डिस्टेंस देखिए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां मेरा डिस्टेंस 0 है। मैं आगे जा रहा हूं, यहां पहुंच गया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम D बोलते हैं। D इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, अदरवाइज कमेंट पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस D हो गया। अब चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। आपको पता है दोनों साइड इंटीग्रेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr। ऐसे तो देखिए, जब डिस्टेंस 0 है, यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेफ्ट प्लेट पे हैं तो वहां पोटेंशियल है V। जब डिस्टेंस हुआ D तो आप राइट प्लेट पे आ गए और वहां पोटेंशियल है 0। प्लीज इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड बनेगा 0 माइनस V, राइट साइड बनेगा E डॉट D या E इंटू D। तो यहां से आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ED। अगर आप डेरिवेशंस में बिलीव नहीं करते, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो एक बेसिक जनरल कैपेसिटर के अक्रॉस होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। नाउ V का फॉर्मूला हो गया ED, E का फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D। और हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। प्लीज वैल्यूज रखिए, घुमा फिरा के कीजिए, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इससे हम निकाल सकते हैं। नाउ टेल मी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, जल्दी से सोचिए। पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, कि आपने कैपेसिटर के बीच में क्या डाल रखा है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, मेटल है, क्या है, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक है। तो एप्सिलॉन नॉट हमेशा मीडियम की बात करेगा। इस एप्सिलॉन नॉट को भी हम डिस्कस करेंगे जब कैपेसिटर थोड़ा सा पूरा होने वाला होगा। फिर आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। तो ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, दोनों प्लेट का एरिया ए है, तो कैपेसिटेंस हमने कह दिया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट बड़ी है और एक प्लेट छोटी है, दोनों के एरिया डिफरेंट हैं, A1 और A2। तो बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा, हिंट में दे देता हूं, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तो बनेगा, आपको पता ही है डी क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो हम क्या मानते हैं कि छोटी वाली प्लेट कैपेसिटर बनाएगी। कैपेसिटर यहाँ इस रीजन में बनेगा, तो आपको जिस प्लेट का एरिया कम है वो वाला लेना है, ऐसे। एंड फाइनली हम फॉर्मूले में देख ही सकते हैं कि डी भी आ रहा है, तो कैपेसिटेंस और किस चीज पे डिपेंड करेगा, जल्दी से सोचिए। इट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कैसे हम मीडियम चेंज करके, एरिया कम ज्यादा करके, प्लेट्स को पास या दूर लाके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा तो आप देखेंगे कैसे कैसे उस पर चार्ज चेंज होता रहता है। बड़े लोग जानने के लिए देखते रहो, मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।